नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत शिवपाल और अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो एक समय में दूरियां देखने को मिला करती थी, वही दूरियां एक बार फिर दिखती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि शिवपाल और अखिलेश के बीच अभी भी रिश्ते पूरी तरह से ठीक नहीं हुए और एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा जिससे ये साफ पता चल जाएगा कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में एक बार फिर खटास देखने को मिली है। रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार किस तरह से अखिलेश ने शिवपाल यादव से दूरी बनाई है। दरअसल खबर ये है कि बीते दिनों मुलायम परिवार के पैतृक गांव सैफई में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह की बहन दीपाली यादव की शादी तय होने पर गोद भराई रस्म का कार्यक्रम हुआ। इसमें सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव से आमना सामना भी हुआ। आमना सामना होते ही अखिलेश ने चाचा के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। समारोह के लिए बनाए गए पंडाल में चाचा भतीजा एक दूसरे से दूरी बनाकर रख रखे थे और पंडाल के एक तरफ शिवपाल सिंह बैठे थे जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे थे। हालांकि अखिलेश और शिवपाल दोनों के बीच में आमना सामना होता है और अखिलेश शिवपाल के पैर भी छूते हैं, लेकिन पंडाल में अलग अलग जगहों पर बैठते हैं। अलग अलग जगहों पर बैठने का मतलब ये है कि शिवपाल और अखिलेश के बीच वो रिश्ते अभी उतने मजबूत नहीं हैं जिसको दिखाने की कोशिश अखिलेश और शिवपाल की तरफ से की जा रही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनके पुराने गिले शिकवे जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर यहाँ पर शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां देखने को मिली है, ये बताता है कि वाकई में अखिलेश और शिवपाल के बीच की ये दूरियां इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। रिपोर्ट की तरफ फिर चलते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान एक और बात जो है वो देखने को मिली है। दरअसल कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव जो है राम गोपाल यादव, बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव व अन्य नेता भी मौजूद थे। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी, उनकी फैमिली मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो खबर है वो ये भी है कि शिवपाल और अखिलेश की जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद अखिलेश और शिवपाल अलग अलग जगहों पर बैठते हैं, अलग अलग पंडाल में अलग अलग जगहों पर बैठते हैं और उस दौरान वो अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। यानी कि एक फॉर्मेलिटी जिसे कहा जाता है, इंग्लिश का एक शब्द है फॉर्मेलिटी करना, यानी कि केवल खाना पूर्ति हो गई है। अखिलेश ने देखा चाचा शिवपाल मौजूद है, चाचा शिवपाल के पैर छुए, अलग मंच पर जाकर बैठ गए, अलग कुर्सी पर बैठ गए और चाचा शिवपाल वो भी अलग कुर्सी पर बैठ गए। यानी कि जो चुनाव से पहले की स्थितियां बनाई गई थी, जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वो तस्वीरें दरअसल उसके उलट है। चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच जो एक समय में दूरियां बनी हुई थी, वही दूरियां एक बार फिर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच खटासी इसलिए हुआ था क्योंकि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया था और ये बात शिवपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, उनके भाई हैं और ऐसे में अखिलेश ने शिवपाल को ही किनारे लगा दिया था, जिस वजह से शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद उनके साथ वो लोग शामिल हुए जो लोग अखिलेश से नाराज थे। लेकिन यहाँ पर दोबारा स्थितियां उस तरह की नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से वो समय था अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियों का, वही दूरियां आज यहाँ पर दिखाई दी है। आपको मैं और खबर बताऊंगा। दरअसल एक समय हुआ करता था जब अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर बैठना पसंद नहीं करते थे। एक समय वो भी था जब अखिलेश और शिवपाल का आमना सामना तो होता था, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
क्या वही स्थिति एक बार फिर लौट आई है? क्या वही स्थिति एक बार फिर यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही है? दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है। तस्वीरों में बाकायदा देखने को मिल रहा है कि मंडप के दौरान जो पंडाल सजा हुआ है वहां पर एक तरफ शिवपाल यादव बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। यानी कि शिवपाल और अखिलेश के बीच की ये नाराजगी जाहिर करती है कि केवल चुनाव के लिए अखिलेश और शिवपाल एक साथ आए हैं, अन्यथा इनके बीच की जो गलतफहमी है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अखिलेश और शिवपाल के बीच की क्या दूरियां आप जो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो इसका जवाब भी सुनते जाइए। इसका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल यादव ने ये फैसला किया था और बाकायदा शिवपाल यादव की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि वो पुराने गिले शिकवे अब भुला चुके हैं और एक नई रणनीति के तहत वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से शिवपाल से एक बार फिर से यहाँ पर दूरी बनाई है, ये बताता है कि आखिरकार मौजूदा हालात अभी भी जो है वो स्थिर नहीं है, मौजूदा हालात अभी भी सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं वो ये बता रहा है, वो इस और इशारा कर रहा है कि वाकई में किस तरह से अभी भी शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इनके बीच की दूरियां खत्म नहीं हुई है। दरअसल इसका चुनाव में फर्क क्या पड़ेगा? चुनाव में फर्क ये पड़ेगा कि जनता के सामने तो अखिलेश और शिवपाल दोनों ने ये कहा है कि हम एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वही अखिलेश शिवपाल एक जो दूरी उन्होंने बनाकर रखी थी, इससे जो ये संदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि केवल चुनावी बातें थी, ये चुनावी जुमले हैं जो अखिलेश और शिवपाल ने कहे थे। तो ऐसे में इसका सीधा सीधा फर्क जो है वो वोटर्स पर भी पड़ सकता है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश और शिवपाल के बीच जो ये दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दी है, आखिरकार ये दूरियां और कितनी बढ़ेंगी और क्या वाकई में शिवपाल और अखिलेश के जो राजनीतिक गठबंधन का जो फैसला इन्होंने लिया है, क्या ये राजनीतिक गठबंधन आगे तक चलने में कामयाब रहेगा? देखिए, जो राजनीतिक गठबंधन करके एक सरकार बनाई जाती है वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलती। उस सरकार में होता यह है कि खींचतान की स्थिति होती है, क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसमें कई दल शामिल होते हैं और कई दल अपनी अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शिवपाल और अखिलेश की जब बीच की दूरियां अभी से देखने को मिली है तो आने वाले समय में अगर उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि शिवपाल, अखिलेश और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार बन जाती है तो किस तरह की खींचातानी और किस तरह से मनमुटाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चुनाव से पहले ही अखिलेश और शिवपाल की इन तस्वीरों ने सच्चाई बयां कर दी है कि आखिरकार कितनी दूरियां अभी भी अखिलेश और शिवपाल के बीच में मौजूद है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मैं बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने कई क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक करने की कोशिश की है। बाकायदा अखिलेश यादव का ये बयान सामने भी आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका स्वागत करते हैं वो, और छोटी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने में उनका साथ दे सकती हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव छोटी राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार कर रहे हैं। तो यहाँ पर रणनीतियां तो अखिलेश यादव बना रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो तस्वीरें अखिलेश और शिवपाल की अलग अलग नजर आई हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, जिससे पता चल रहा है कि वाकई में अखिलेश और शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये अगर इसी तरह से स्थितियां बनती रही तो आने वाले चुनाव में जो यादव वोटर्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं और इसका खामियाजा अखिलेश और शिवपाल दोनों को उठाना पड़ सकता है। खैर, आगे ये तो स्थितियां बताएंगी कि किस तरह से शिवपाल और अखिलेश अपने राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि चुनाव से जुड़ी हर पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें दे रहा हूँ, चाहे वो बंगाल चुनाव हो या जो अन्य राज्यों में चुनाव है विधानसभा के वो चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो। तो ऐसे में हम दर्शकों से ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ,
मैं अपने दर्शकों से ये भी बोलूंगा कि आप चुनाव से जुड़ी और क्या खबरें जानना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हम प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और उन चुनावी मुद्दों पर बात भी करेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैं अभी तक अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं, कई सीटों के बारे में बता चुका हूं और कई समुदाय जो हैं उनको लेकर मैं ये बात बता चुका हूं कि वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बहुत अहम जानकारियां मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूं। बाकायदा दर्शकों ने उन प्रोग्राम को पसंद भी किया है और लगातार उनके कमेंट भी सामने आए हैं। कमेंट में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बहुत सारी बातों को जानना चाहते हैं, वो सीटों को लेकर जानना चाहते हैं, वो जो अन्य वोटर्स हैं उनको लेकर जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं चुनाव को देखते हुए, उसी तरीके से हम काम भी कर रहे हैं और उन तक खबरें पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिवपाल और अखिलेश का ये यहाँ पर जो दूरियां दिखी हैं, इससे आने वाले समय के जो चुनाव इस पर क्या असर पड़ेगा? आप जरूर कमेंट कीजिए और आपका कमेंट हम देखेंगे, उसके बाद और इससे जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।